हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। साथियों, आज के सेशन हमने क्या टेरिडोफाइट से लिया गया है और टेरिडोफाइट से मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आएंगे। यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ का नाम है बायोलॉजी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है। उसी के अंतर्गत हमने क्या सारे के सारे जो टॉपिक हैं उनको एक हमने एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टेरिडोफाइट है। तो टेरिडोफाइट के हमने क्या 50 क्वेश्चन हमने आज के लिए गए हैं सेशन में। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले इसको शब्द के बारे में ही देख लेते हैं, टेरिडोफाइट्स मीन्स क्या होता है। तो इसको क्या है, ये ग्रीक वर्ड से यहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है टेरन। ठीक है, तो टेरन से यहाँ से लिया गया है। तो इसको मीन्स क्या होता है, टेरन मीन्स क्या होता है, तो टेरन यहाँ से लिया गया है। तो इसका मीन्स हमारा क्या होता है, फैदर मीन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिया गया फैदर होता है। और फाइट मीन्स हमारे क्या होता है, प्लांट होते हैं। ठीक है, तो प्लांट यानी ऐसे प्लांट जिनके फैदर मीन्स क्या होते हैं, पंख की तरह ऐसे प्लांट्स होते हैं, उनको टेरिडोफाइट के अंतर्गत रखा गया है। तो ये वर्ड हमारा टेरिडोफाइट्स, यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, टेरिडोफाइट्स मीन्स क्या होता है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स होता है टेरन और प्लस फाइट। टेरन मीन्स क्या होता है, पंख लायक स्ट्रक्चर होता है, और फाइट मीन्स क्या होता है, प्लांट होते हैं। अब यहीं पर एक बात और समझ लेते हैं, अगर यहाँ पे पंख लायक स्ट्रक्चर है तो बात ये भी, तो टेरिडोफाइट्स हमारा जो वर्ड किसने दिया है, तो इसको याद रखना, ये हमारे क्या हीकल ने यहाँ इसको दिया है। तो हीकल ने इसको टेरिडोफाइट्स हमारे क्या है एक वर्ड दिया है। तो हीकल ने कब इसको दिया था, तो हीकल ने इसको दिया था 1886 में, इसको 66 में ये वर्ड पॉइंट किया था। टेरिडोफाइट किसने, हीकल ने पॉइंट किया था। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, अगर वर्ड उन्होंने दिया था हीकल साहब ने, तो इसके ब्रांच को क्या कहते हैं, तो जो टेरिडोफाइट की जो स्टडी होती है उसे टेरिडोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। तो यहाँ पे फादर ऑफ टेरिडोलॉजी किसको कहते हैं, इसको समझ लेना, और फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स किसको कहते हैं ये भी समझ लेना। दोनों के दोनों यहाँ पे डिफरेंट हैं। तो फादर ऑफ हमारे क्या है, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी हमारे हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, लॉजी वाले ये, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, तो F.O. बोअर। ठीक है, F.O. बोअर यहाँ पे हो जाएंगे फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात देखी जाए, यहाँ पे क्या फिर इंडियन फादर ऑफ द टेरिडोलॉजी कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे नाम लिख लेना S.S. वीर, S.S. ठीक है, तो वीर है यानी, ठीक है, तो S.S. वीर हमारे हो जाएंगे फादर ऑफ द इंडियन टेरिडोलॉजी। अगर यहाँ पे बात की जाए फिर फादर ऑफ टेरिडोफाइट किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स हमारे देखने को मिलते हैं, ये हमारे क्या हैं, एडवर्ड क्लिस्कोई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ड हमारे हो जाएंगे क्लिस्कोई। क्लिस्कोई मीन्स क्या होता है, ये इनकी स्पेलिंग है, इनको देख लेना, बड़ा स्पेलिंग थोड़ी जैसे टेरिडोफाइट्स नाम की स्पेलिंग है वैसे इनकी भी इन्होंने अपनी वैसी स्पेलिंग रखी, क्लिको इसकी। ठीक है, ये इनकी स्पेलिंग है किसकी, ये हमारे क्या हैं, फादर ऑफ द टेरिडोफाइट, फादर ऑफ, ठीक, टेरिडोफाइट। इसको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा, बहुत कन्फ्यूजन वाले वर्ड थे, इसकी वजह से हम इसको पहले आपको शेयर कर दिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कलेक्टिवली रेफर टू एज अ टेरिडोफाइट। इनमें से कौन सा है जो टेरिडोफाइट को बिलोंग करता है, तो मॉसेस हमारे हैं, फर्न है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आ जाएंगे, ये हमारे फर्न आ जाएंगे। मॉसेस हमारे क्या है, ब्रायोफाइट्स हमारे हो जाएंगे, इसको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज़ द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश टेरिडोफाइट फ्रॉम द ब्रायोफाइट्स। कह रहे हैं कौन सा इसमें से मेन फीचर्स है जो डिस्टिंग्विश मीन्स अलग करता है टेरिडोफाइट फ्रॉम द ब्रायोफाइट से। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जो मेन फीचर्स है, तो ब्रायोफाइट हमारे कैसे थे, आप वेस्कुलर थे, लेकिन हमारा जो हमारे टेरिडोफाइट्स थे ये हमारे क्या है, वेस्कुलर वंडल प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जाइलम और फिल्म। देखो इसमें से कुछ है नहीं, तो प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज है, द प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट जनरेशन होता है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स होता है, ये हमारे इसी से डिफर होते हैं। प्रेजेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलते हैं टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट में एब्सेंस होते हैं। अब हम बात करना क्वेश्चन नंबर 3 की, इन ब्रायोफाइट्स व्हाट इज द डोमिनेंट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल।
इन टेरिडोफाइट्स है, सॉरी ब्रायोफाइट नाम आ रहा है बार बार, ठीक है। तो इन टेरिडोफाइट्स में व्हाट इज़ द डोमिनेंट जनरेशन इन लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में हमारे क्या होता है, इसके डोमिनेंट स्टेज कौन सी देखने को मिल जाती है, तो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, एम्ब्रियो एंड सीड है। तो यहाँ से लाइफ की जो भी यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट हमारी क्या है, डोमिनेंट देखने को मिलेगी। अगर वहीं अगर ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, गैमेटोफाइट यहाँ पे डोमिनेंट स्टेट देखने को मिलती। ये भी एक आपस में कोरिलेट करके इसको चलना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, विच पार्ट ऑफ ए फर्न प्लांट प्रोड्यूस स्पोर्स, कह रहे हैं इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, रूट से होते हैं, स्टेम से होते हैं, लीफ से होते हैं, फ्लावर से होते हैं। देखो फ्लावर तो इसमें होते ही नहीं हैं, ठीक है। रूट इसमें देखने को मिलती है, स्टेम भी देखने को मिलते हैं, लीव्स भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे लीव्स होती हैं, जो लीव्स पे जिन पे स्पोर फॉर्मेशन होता है उसको स्पोरेंजिया इन पे लगे होते हैं, किस पे, लीव्स पे। तो ऐसे लीव्स, इन पे दो प्रकार की आगे डिस्कस करेंगे, दो प्रकार की लीव्स होती हैं। इनको माइक्रोफिलस के नाम से जानते हैं और मेगाफिलस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लीव्स पे स्पोरेंजिया लगी होती है, ऐसी लीव्स जिन पे स्पोरेंजिया वियर होती है, उनको क्या है, स्पोरोफिल के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। स्पोरोफिल्स। लेकिन ऐसी लीव्स जिन पे स्पोरेंजिया नहीं होती, उनको क्या है, उनको ट्रोफिल्स के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। इसको क्या, ट्रोफिल, स्पोरोफिल और ट्रोफिल्स होती हैं, दो प्रकार के इसमें लीव्स पाए जाते हैं। स्पोरोफिल्स जहाँ पे स्पोरेंजिया लगी होती हैं, इन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। ट्रोफिल्स ऐसी लीव जिनमें स्पोरेंजिया एब्सेंस होती है, इनमें स्पोरेंजिया नहीं पाई जाती हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट इज़ द स्पेशलाइज्ड लीफ स्ट्रक्चर दैट वियर स्पोरेंजिया इन फर्न, कह रहे एक स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जिसपे स्पोरेंजिया वियर होती हैं, लगी हुई होती हैं। स्टेमन होते हैं, पिस्टिल्स होती हैं, एंथीडिया होते हैं, सोराई होते हैं। तो लीफ में एक स्ट्रक्चर होता है, ये इसको क्या है, सोराई होते हैं। इसको ये देख लेना, ये हमने इसको ऐसे इमेज लगाया है, इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं जहाँ पे सोराई स्पेशल लीफ स्ट्रक्चर होता है दैट वियर स्पोरेंजिया, इसको सोराई के नाम से जानते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस एग्स इन फर्न, कह रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से एग्स का प्रोडक्शन होता है। तो एंथीडिया होता है, आर्चिगोनिया, स्पोरेंजिया और सोराई होते हैं। तो भैया एग हमारा कहाँ, आर्चिगोनिया में बनता है। तो आर्चिगोनिया यहाँ पे क्या है, एग का प्रोडक्शन करते हैं, और किसका, फीमेल, आपको पता ही होगा एग हमारे फीमेल से ही बनेगा, ठीक है। इसको मैक्रोस्पोरेंजिया के नाम से इसको जानते हैं। और एंथीडिया होता है, इसमें क्या है, मेल, यहाँ पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है एंथीडिया से। ये हमने ब्रायोफाइट में डिस्कस किए थे। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक इमेज लगाने का प्रयास किया गया है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंड्यूसियम इन फर्न, कई बार एग्जाम में पूछा है, ये कन्फ्यूज़न बहुत क्वेश्चन किया था। तो इंड्यूसियम बनते हैं टेरिडोफाइट्स में, इनका क्या पर्पस होता है, प्रोडक्शन ऑफ द गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द स्पोरेंजिया होता है, एंकरेज द प्लांट करते हैं, और अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स होते हैं। ये सब बकवास की बात है, सिर्फ इसमें एक ही अच्छा है, ये प्रोडक्शन ऑफ द स्पोरेंजिया करते हैं। बट इंड्यूसियम होते हैं, इसको समझते हैं इमेज के माध्यम से। जो इंड्यूसियम होते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से ऐसे कर देखते हैं, अब यहाँ से सही दिखाई देगा। जो इंड्यूसियम होते हैं, ठीक है, ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर आपने देखा, ये पूरी यहाँ पे क्या है, एक लीफ है। अब यहाँ पे देखो ये ब्लैक ब्लैक यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्या है, सब स्पोरेंजिया है। ये हमारे क्या है, स्पोरेंजिया है, जो ब्लैक ब्लैक स्पोर से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके नीचे एक जो ग्रीन ऊपर एक कवर लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारा ग्रीन स्पोरेंजिया को कवर हुआ कर रहता है। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इंड्यूस के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, ठीक है, इंड्यूसियम। लेकिन अब बहुत क्लस्टर ऑफ अगर स्पोरेंजिया हो जाए, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया आपने देखा बहुत ज़्यादा एकदम गुच्छे के रूप में नहीं है, स्पोरेंजिया पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं, तो इसी को सोराई के नाम से जानते हैं, सोराई या फिर सोरस, ठीक है। तो सोराई या सोरस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कन्फ्यूजन वाले यहाँ पे पॉइंट्स थे, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, हमको 2-3 चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई, एक सोराई यहाँ पे समझ में आ गई, स्पोरेंजिया यहाँ पे समझ में आ गई, और इंड्यूसियम समझ में आ गया, ठीक है। तो इंड्यूसियम हमारे क्या है, प्रोडक्टिव एक, अब ठीक है,
ठीक है। तो इंड्यूसिव हमारे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द स्पोरेंजिया होता है, एक ऊपर से कवरिंग यहाँ से लगी होती है और उस कवरिंग के नीचे यार बहुत सारे यहाँ पे क्या है स्पोर्स या स्पोरेंजिया दिखाई पड़ती है इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पोरेंजिया दिखाई जाती है और इन्हीं को क्लस्टर फॉर्म में जब हो जाती है बहुत सारी यहाँ पे, तो इसी को सोराई के नाम से जानते हैं या सोरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। द प्रोसेस ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फर्न अकर्स थ्रू, भाई आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, सीड इसमें बनते ही नहीं, फ्रूट इसमें होता ही नहीं, राइजोम ये अंडर स्टेम होता है जो अंडरग्राउंड होता है, स्पोर्स बचे स्पोर के थ्रू वहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं आप। इन फर्न व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द राइजोम, तो राइजोम में क्या फंक्शन होता है। तो देखो फर्न में हमारे क्या है दो चीज़ यहाँ पे देखने को, तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा राइजोम देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो राइजोम क्या होता है, तो अंडरग्राउंड स्टेम, उसको क्या है जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसे राइजोम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है वाटर स्टोरेज करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंकरेज द प्लांट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर स्टोरेज नहीं करता है, एंकरेज द प्लांट, यहाँ पे ये हमारा क्या सही हो जाएगा। हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, लेकिन वाटर क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्या है एंकरेज द प्लांट हो जाएगा। राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टोम इस कॉल्ड द राइजोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या है राइजोमॉर्फ के नाम से जानते हैं, ठीक। राइजो मार्कर हमारा नहीं चल रहा, राइजोमॉर्फ। देखो राइजोमॉर्फ क्या आइसोईड्स में पाया जाता है, आइसोईड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, तो एक हमारा क्या है एक स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्न लाइक, इसके ऊपर हमारा क्या है स्टेम दिखाई देगा और नीचे हमारे क्या है राइजोइड्स दिखाई देंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किस में देखा जाएगा, आइसोईड्स में देखने जाते हैं। यहाँ पे क्या है दैट स्ट्रक्चर वियर स्टेम एंड रूट्स यानी राइजोइड्स, तो इसी को कहते हैं, इसी को क्या है राइजोमॉर्फ के नाम से जानते हैं। लेकिन एक राइजोफोर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो राइजोफोर में क्या होता है, ये स्पेशल हमारा क्या होता है सिलेजिनेला का होता है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से निकलता है, ये प्लांट है हमारा, ठीक है। तो प्लांट से यहाँ से निकलता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे निकलता है, ये हमारे रूट्स यहाँ पे, ये राइजोम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सिलेजिनेला में देखने को मिलता है, सिलेजिनेला, ठीक है। ये उसकी क्या है, ये लीफ थी, यहाँ पे क्या है राइजोफो यहाँ पे निकल के आता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ पे और नीचे यहाँ पे मिट्टी में आके एम्बेडेड होता है और यहाँ पे क्या है राइजोम यहाँ से निकलते हैं। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर है सिलेजिनेला का, इसी को राइजोफोर के नाम से जानते हैं। ये तीनों चीज़ समझ गए। राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होता है, टेरेस में बहुत सारे इसमें पाया जाता है, टेरिडियम में पाया जाता है। और हमारा दूसरा में क्या है राइजोमॉर्फ, हमने सीखा था, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या चीज़ होते हैं, जहाँ पे स्टेम और रूट्स दोनों यहाँ पे बेयरिंग होती है, ये आइसोईड्स में पाया जाता है। और हम बात कर रहे थे आज का राइजोफोर, जो हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर होता है किसका, सिलेजिनेला का होता है। ये समझ गए। तो यहाँ पे तीनों चीज़ कन्फर्म हो गई। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न क्या होता है, तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो स्पोर्स हमारे क्या हैं हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड जब होंगे तो किसका होगा, तो मियोसिस होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस होगी। इसी के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे जब स्पोर का फॉर्मेशन हो गया तो स्पोर का फॉर्मेशन हमारा कैसा हुआ, ठीक है, सॉरी गलत लग गया, इसको सही करो। यहाँ पे जब स्पोर का फॉर्मेशन हुआ कैसा, मियोसिस के द्वारा, तो मियोसिस से एक हमारा क्या स्ट्रक्चर बना, इसको क्या है एक प्रोथैलस यहाँ पे बनता है, प्रोथैलस यहाँ पे बनता है, ठीक। जब प्रोथैलस बनेगा तो प्रोथैलस में हमारा कैसा होता है, हार्ट शेप होता है, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में क्या ये हमारा क्या ये तो गैमेटोफाइट बनाता है, यही गैमेटोफाइट होता है। तो ये प्रोथैलस हमारा स्ट्रक्चर, इसको नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आर्चिगोनिया होते हैं, ऊपर हमेशा आर्चिगोनिया देखने को मिलेंगे और बेस की तरफ हमारे क्या देखने को मिलेंगे, इसमें एंथ्रीडिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया ऊपर होते हैं, एंथ्रीडिया नीचे होते हैं प्रोथैलस में। यही हमारा गैमेटोफाइट का रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा
समझ गए। ठीक, ये एग्ज़ाम में ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट्स में जो हमारा गैमेटोफाइट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोथैलस किस शेप का होता है, तो हार्ट शेप्ड होता है उसको, इसको याद रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। इन सॉरी विच फैमिली ऑफ द फर्न इंक्लूड्स द रॉयल फर्न्स, कह रहे हैं कौन सी फैमिली है जो रॉयल फर्न के नाम से जानती है, तो रॉयल फर्न के काम पॉलीपोडेसी हमारी हो जाएगी, ऑस्मुंडेसी हमारी हो जाएगी, सेलेजिनेलेसी हमारी हो जाएगी और यूकिसेटेसी हमारी हो जाएगी। तो भैया जो रॉयल हमारा जो फैमिली है वो हमारी कौन सी, ऑस्मुंडेसी है, ऑस्मुंडा इसी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। हॉस्टेल बिलोंग टू द विच फैमिली ऑफ द टेरिडोफाइट। देखो हॉस्टेल पहले देख लें किसका है, निकनेम किसका है, हॉस्टेल। तो हॉस्टेल किसको कहते हैं, तो हॉस्टेल हमारे इकोसिस्टम को कहते हैं, इसको याद रखना। इकोसिस्टम में और क्या विशेषता देखने को मिलती हैं, 2-3 चीज़ हमको पॉइंट माइंड में एकदम क्लिक आना चाहिए। तो इकोसिस्टम हमारा कैसा होता है, एक प्रिमिटिव हमारा प्लांट है, ठीक है, टेरिडोफाइट का कैसा है, प्रिमिटिव प्लांट है। दूसरा इसमें क्या होता है, रूट इसमें एब्सेंस देखने को मिलेगी, लीव्स इसमें एब्सेंस देखने को मिलेगी, दोनों के दोनों रूट और लीव्स एब्सेंस देखेंगे। इसका जो स्टेम होता है, इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, डाइकोटोमस ब्रांच होता है इसका स्टेम, ये याद आएगा। इसके दूसरे इसमें नोड और इंटरनोड देखने को मिलते हैं इसमें, किसमें, इकोसिस्टम में, ठीक है। और इकोसिस्टम को क्या हॉस्टेल के नाम से इसको क्या है जानते हैं। और एक चीज़ में पॉइंट आते, इसमें एक सिलिका का डिपोजिशन होता है इसके ऊपर, इसको भी कई बार उसमें पूछा है। तो सिलिका डिपोजिशन टेरिडोफाइट में किस प्लांट के ऊपर होती है, तो हमारे किस में होती है, इकोसिस्टम में होती है। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे क्लिक आपको करना चाहिए, तो इकोसिस्टम में जो हमारे क्या होते हैं, राइजोम होते हैं। तो इसमें राइजोम किस हैं, तो सब टेरिनियन राइजोम पाए जाते हैं, सब टेरिनियन राइजोम किस में देखने को मिलेंगे, इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे। तो 6-7 पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल माइंड में क्लिक होने चाहिए, ठीक है, समझ गए, टेरिडोफाइट हमारा समझ गए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट इज नोन हैविंग द वेस्कुलर टिश्यूज बट नॉट ट्रू लिप्स। भैया लिप्स और स्टेम भी तो नहीं, लिप्स नहीं और यहाँ पे क्या है, नॉट ट्रू लिप्स। तो फन है, हॉस्टेल है, क्लब माउस है और बिस्क फर्न है, बिस्क फर्न और क्लब माउस, ठीक है। तो ये हमारा है हाँ क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो क्या चीज़, हैविंग वेस्कुलर होते हैं बट नॉट क्या चीज़, ट्रू लीव्स, लीव्स नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या रूट भी लिख देते तो और भी क्लियर हो जाता है। लीव्स और रूट किस में नहीं देखने को मिलते हैं, तो हॉस्टेल में नहीं देखने को मिलते। अभी हमने इसके बारे में सब कुछ गाथा व्यथा की थी आपके सामने। अब यहीं पे देखो क्लब माउस है, तो क्लब माउस किसको जानते हैं, क्लब माउस सेलेजिनेला का क्लब माउस के नाम से जानते हैं इसको। विस्फर्न है, तो विस्फर्न किसको नाम से जानते हैं, तो विस्फर्न हमारा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो विस्फर्न क्या है, साइलोटम, साइलोटम है, तो साइलोटम को विस्फर्न के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साइलोटम की सिर्फ 2 ही जनरा मौजूद हैं, 2 ही जनरा का डिस्कस, एक उसमें साइलोटम हो जाता है और एक दूसरा इसमें और देखने को मिलता है, ठीक है, मैरिप्टेरिस। एक साइलोटम और दूसरा होता है मैरिप्टेरिस, ये दोनों इसको याद रखना, साइलोटम की 2 जनरा हैं। साइलोटम को क्या है, बिस्फर्न के नाम से उसको जानते हैं। क्लब माउस हमारा किसको हो गया, सेलेजिनेला को। हॉर्स टेल्स हमारे कहते हैं, इकोसिस्टम को जानते हैं। चलो ठीक भैया आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। विच टेरिडोफाइट ग्रुप हैज़ डाइकोटोमसली ब्रांच स्टेम विदाउट ट्रू रूट्स एंड लीव्स। बहुत ईजी, अभी हमने डिस्कस किया था। कौन हमारा आएगा, हॉस्टेल हमारा हो जाएगा। हॉस्टेल किसको कहते हैं, इकोसिस्टम को कहते हैं। इसके बाद में क्लब माउस के बारे में आते हैं भाई। क्लब माउस बिलोंग टू द विच फैमिली ऑफ द टेरिडोफाइट। क्लब माउस किसे कहते हैं, सेलेजिनेला को नाम से जानते हैं, ठीक। सेलेजिनेला को किस किस के नाम से जानते हैं, एक तो हमारे क्या है, क्लब माउस के नाम से जानते हैं, ठीक। और हमारे किसको नाम से जानते हैं, सेलेजिनेला। एक इसको रिजरेक्शन प्लांट के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। और हमारा सेलेजिनेला किसके नाम से जानते हैं, सेलेजिनेला, इसको क्या है, वर्ड हमारा कौन सा, चिड़ियों हमारा वर्ड नेक्स्ट
प्लांट के नाम से आते हैं, ठीक है भाई, चल जा, पेन नहीं चल रहा। वर्ड नेक्स्ट प्लांट, ठीक है, तो नेक्स्ट प्लांट के नाम से किसको जानते हैं, सिलेजिनेला को जानते हैं। रिजर्क्शन प्लांट हो गया, क्लब माउस के नाम से इसको जानते हैं, और वर्ड नेस्ट माउस के नाम से इसको जानते हैं। हो गया, तो 2-3 चीज़ को जानते हैं। किसके, एक और इसको जानते हैं, एवरग्रीन ट्रीलिंग। एवरग्रीन ट्रीलिंग तो उसको जानते हैं, लाइकोपोडियम को कहते हैं, ठीक है, तो इसको 2-3 नाम इसको जानते हैं, इसको याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। टेरिडोफाइट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल, क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, टिम्बर इंडस्ट्री होता है, मेडिसिन, सॉइल इरोशन। तो हमारे क्या सॉइल इरोशन में करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक कॉम्पैक्ट क्या है रूट फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन का प्रिवेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव कर रहे हैं। विच टेरिडोफाइट इज कॉमनली यूज्ड एज ए हर्बल रेमेडी फॉर ट्रीट वेरियस एलिमेंट। इसमें से कौन सा है जो हर्बल रेमेडी के लिए यूज़ किया जाता है, और वेरियस का एलिमेंट्स, फर्न है, हॉर्सटेल है, क्लब माउस है, और विस्क फर्न है। तो हमारा हॉर्सटेल है, इसी का इकोसीटम के नाम से इसको जानते हैं। तो यही हमारा यूज़ होता है किसके लिए, बहुत सारे रेमेडीज़ के लिए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का। द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम फर्न्स यूज्ड एज अ फूड सोर्स ऑफ नोन है। देखो अंडरग्राउंड की बात कीजिए तो क्या हमारा क्या राइजोम हो जाएगा, आँख बीच करके लगा दो, ठीक है। कॉर्न हमारा स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलेगा, इसको क्या है राइजोमॉर्फ के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, ये आइसोईड्स में देखने को मिलेगा। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। विच टेरिडोफाइट ग्रुप इज कंसिडर एंशिएंट एंड हैज़ फॉसिल रिकॉर्ड डेटिंग बैक टू कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। इसमें कौन सा फर्न आ जाएगा, हॉस्टेल आ जाएगा, क्लब माउस आ जाएगा, और बिस्क फर्न आ जाएगा। तो हमारा कहर, तो इसमें कौन सा देखने को मिलेगा आपको, विच, एक बार दोबारा से समझते हैं क्वेश्चन को। विच टेरिडोफाइट ग्रुप इज कंसिडर एंशिएंट एंड हैज़ फॉसिल रिकॉर्ड डेटिंग बैक कार्बोनेसी पीरियड, ठीक है। ऐसे कौन से हैं जिसमें से ये हैज़ फॉसिल रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, फर्न है, हॉस्टेल है, क्लब माउस है, और विस्क फर्न है। देखो विस्क फर्न को क्या साइलोटम के नाम से, ये भी बहुत प्रिमिटिव होता है। ये कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्प्यूट है इस क्वेश्चन में। आंसर इसका क्या है, हॉस्टेल आ रहा है इसमें, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, कंफर्म कर लेना इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है। टेरिडोफाइट्स आर इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन ड्यू टू देयर रैपिड ग्रोथ होता है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है, अभी डिस्कस किया था, इसी की वजह से तो रोकते हैं, ये रूट सिस्टम इनमें एक्सटेंसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 21। द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स रेफर टू द अल्टरनेशन बिटवीन, किस अल्टरनेशन जनरेशन किसके बीच में होता है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, इन्हीं दोनों के बीच में होता है। यहाँ पे ये गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड होती है, स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या है डोमिनेंट होती है। पहले कौन सी, स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या है, उसके बाद गैमेटोफाइट बनेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो स्टेज अल्टरनेशन जनरेशन हमारी किस में, ब्रायोफाइट में भी देखने को मिला, ठीक है। तो ब्रायोफाइट में डोमिनेंट कौन था, ब्रायोफाइट में हमारा डोमिनेंट था गैमेटोफाइट था। अब वहीं बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट में डोमिनेंट कौन सा है, स्पोरोफाइट हो गई। लेकिन ब्रायोफाइट की जब बात करते थे दोनों एक दूसरे को रिलेट होते, एक दूसरे पे पार्सली या फुली डिपेंडेंट थे एक दूसरे से, यानी ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट। लेकिन जब बात करते हैं टेरिडोफाइट की, जो दोनों स्पोर्स यानी दोनों जो अवस्थाएं होती हैं, स्टेज होती हैं, एक दूसरे से कोई इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी स्पोरोफाइट अपना अलग वर्क करता है और गैमेटोफाइट हमारा अलग वर्क करता है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होते हैं। थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, न्यूट्रिशन के लिए थोड़ा डिपेंड करता है हमारा कौन, इसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे, बट शॉर्ट टाइम के लिए। तो दोनों स्टेज हमारे क्या होती है, इसमें डिफरेंट होती है, इसको याद रखना। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। द गैमेटोफाइट जनरेशन इज टेरिडोफाइट इज प्रोड्यूस, भाई गैमेटोफाइट कहाँ से आएगी, स्पोर्स बनते हैं,
ठीक है। तो स्पोर्स बनते हैं, इसी स्पोर्स को तो क्या है प्रोथैलस बनता है। तो प्रोथैलस हमारा क्या हार्ट शेप होता है, ऊपर हमने क्या आर्चिगोनिया होता है, नीचे हमारा कैंसर होता है, एंथीडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। इन टेरिडोफाइट द स्पोर जनरेशन प्रोड्यूस, स्पोर जनरेशन क्या होती है इन टेरिडोफाइट्स में, द स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस, स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करती है आपको पता होगा, स्पोर प्रोड्यूसन करती है, स्पोर के बाद तभी तो गैमेटोफाइट बनेगा। इजी क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, बिल्कुल हैंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल के बारे में क्या सही है। द गैमेटोफाइट इज लार्जर देन डोमिनेंट देन द स्पोरोफाइट, ऐसा देखने को कहा नहीं भैया। द स्पोरोफाइट इज लार्जर मोर प्रोमिनेंट देन द गैमेटोफाइट, इसी की वजह से तो यहाँ पे डोमिनेंट होती है स्पोरोफाइट, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन टेरिडोफाइट रिजल्ट द फॉर्मेशन, जब दोनों का फ्यूजन होगा मेल का और गैमेट तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या है जाइगोट बनेगा। ठीक, जाइगोट से हमारा क्या बनेगा स्पोर बनेगा, स्पोर से हमारा क्या बनेगा थैलस बनेगा, थैलस क्या है प्रोथैलस होगा, ये प्रोथैलस हमारा क्या बनाएगा गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, तो गैमेटोफाइट से क्या है एंथीडिया का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो आर्चिगोनिया से हमें एग निकलेगा, एंथीडिया से क्या है हमें क्या यहाँ पे क्या निकलेगा एंथीरोजॉइड्स निकलेगा। तब इन दोनों का फिर से क्या होगा यहाँ पे क्या होगा फ्यूज़न होगा और हमारा क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। ये हमारी प्रोसेस हो गई हमारी किसकी टेरिडोफाइट्स की। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवीजन ऑफ द टेरिडोफाइट, इसमें से कौन सा टेरिडोफाइट का डिवीजन नहीं है। तो देखो भैया एक चीज़ था जो ब्रायोफाइट है ये चीज़ अलग दिखाई दे रहा है, तो ये डिवीजन नहीं है, बाद बाकी सारा डिवीजन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ कर रहे हैं, विच ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉमनली रेफर टू एज फर्न एलियस। देखो फर्न एलियस मीन्स क्या होते हैं जो दूसरे के साथ रह सकते हैं यानी सिम्बायोसिस कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं। तो लैकोपोड्स होते हैं, हॉस्टेल होते हैं, क्लब मॉसेस होते हैं यार, विस्क फर्न होते हैं। तो इसका दो हमारे कौन से इसमें ग्रुप से आते हैं, तो ये लाइकोफाइट्स होते हैं, लाइकोफाइट्स होते हैं, यही हमारे क्या है दूसरों के साथ रह सकते हैं, दूसरे के साथ सिम्बायोसिस कर सकते हैं, लाइकोफाइट्स ग्रुप के। इनको फर्न एलियस के नाम से जानते हैं। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, विच डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइट इंक्लूड्स द फर्न। फर्न कौन से डिवीज़न में आते हैं, लाइकोपोडम है, टेरिडोफाइट्स है, स्पिनोफाइट्स है या साइलोफाइटा है। तो इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है टेरोफाइटा है, टेरोफाइटा में हमारे कौन फर्न को इंक्लूड किया गया है। टेरोफाइट्स के किस में है टेरोफाइट्स में फर्न को इंक्लूड किया गया है। देखो फर्न एक चीज़ देखो फर्न क्या है, एक फर्न को एक और चीज़ समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर है हमारा किसका, ये हमारा लीफ हो गई। ठीक है, फर्न की ये हमारी क्या है लीफ हो गई, ऐसी लीफ देखने को मिलती है, ये फेदर लाइक हो गई। ठीक, अब इसमें क्या है इसको पेडंकल इसको कह सकते हैं, पेटियोल कह सकते हैं। ठीक है, और हमारा ये हमारी एक्सिस हो गई। अब इसको अगर पूरे को ये क्या हो गया, ठीक, तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारा क्या है ये हो गया। ठीक, अब इस पूरे को स्ट्रक्चर को क्या है इसको फ्रॉन्ट के नाम से जानते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा है FORND फ्रॉन्ट। ठीक है, यही हमारा क्या है पूरा फोटोसिंथेसिस में क्या है भाग करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो फ्रॉन्ट समझ गए, एग्जाम में कई बार पूछा है फ्रॉन्ट क्या है, फ्रॉन्ट हमारा क्या है फर्न के जो लिफी स्ट्रक्चर को फ्रॉन्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फर्न जीनस। कहना है इसमें से कौन सा है जो कॉमन फर्न है जीनस का, सिलेजनेला है, इकोसिटियम है, लाइकोपोडियम है, टेरिडियम है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा टेरिडियम है, यही हमारा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, यही हमारा कॉमन फर्न है टेरिडियम। और बात करें द डिवीजन ऑफ द साइलोटोफाइट इंक्लूड्स, देखो साइलोटोफाइट में क्या इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ क्या है साइलोटोफाइट में हमारे क्या है विस्क फर्न यूज़ किया गया है, इसको साइलोटम के नाम से जानते हैं, ये निकनेम है हमारा क्या साइलोटम का विस्क फर्न। ठीक, और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ और क्या है मैरिप्टेरिस। तो दो ही हमारे जीनस इसमें आते हैं
किसमें? साइलोफाइटा में। साइलोफाइटा में दो ही, एक हमारे बिस्फर यानी साइलोटम देखने को मिलेगा और हमारा एक चीज़ हमारा क्या है, मेरिटेरिस देखने को मिलेगा। तो मेरिटेरिस का मतलब टी से स्टार्ट है, TMERS। अरे सब गड़बड़ हो गया। मेरिटेरिस और साइलोटम। तो साइलोटम को विस्क फर्न के नाम से जानते हैं, यही इसमें आते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31, द अपीयरेंस ऑफ द वैस्कुलर टिश्यूज इन टेरिडोफाइट्स मार्क अ सिग्निफिकेंट एवोल्यूशनरी स्टेप बिकॉज इट अलाउ फॉर। तो भैया ये क्या है, इम्प्रूव वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द फॉसिलाइज्ड रिमेन ऑफ द टेरिडोफाइट्स फ्रॉम द कार्बोनिफेरस पीरियड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द विच फॉसिल फ्यूल। कह रहे हैं जो कार्बोनिस पीरियड से और अब तक एक फॉर्मेशन हो रहा है किस चीज़ का, कौन से फ्यूल का कर रहा है? तो ये हमारा क्या कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है और पीट है। तो हमारा कोल गैस हमारे यहाँ से क्या, एक कोल है, यहाँ से कोल फ्यूल का फ्यूल का यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है। टेरिडोफाइट इसी में बहुत ज़्यादा हमारे क्या हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 का, which adaptation in pteridophytes allows them a thrive to drive environmental compared bryophytes। ये किसकी वजह से, वेरियस इन्वायरमेंट से ड्रायर एनवायरनमेंट में क्यों, और उसको क्या है, तो इसको क्या होता है, राइजोम होता है, जेमिकप होता है, स्पोरेंजिया होता है, वैस्कुलर टिश्यूज होता है। तो ब्रायोफाइट से तभी तो डिफर है, इसके पास वैस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी एडवांटेज इज एब्सेंट इन मोस्ट टेरिडोफाइट्स कंपेयर्ड ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कह रहे हैं कौन सा एडवांटेज है जो एब्सेंट होता है कंपेयर द जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पास होगा, बट ब्रायोफाइट के पास हमारा नहीं होता। तो हमारे क्या है, रूट दोनों के पास मिले, वैस्कुलर टिश्यू, बट सीड हैं, सीड हमारे क्या हैं, इन दोनों के पास मिलेंगे। ये बेचारे टेरिडोफाइट के पास हमारे सीड नहीं देखने को मिलते हैं। तो यही हमारा पास करेक्टर इसमें मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 35, टेरिडोफाइट्स लाइकली ग्रेव राइज टू द मॉडर्न। टेरिडोफाइट से क्या मॉडर्न में क्या एवोल्यूशन हुई, क्या चीज़ बना है? मोसेस हमारे हुए हैं, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, एल्गी हैं। तो जिम्नोस्पर्म यहाँ से क्या है, टेरिडोफाइट से मॉडिफाइड होके बने हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच हैबिट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मोस्ट फर्न ड्यू टू द देयर प्रेफरेंस टू द मॉइस्ट एनवायरमेंट। इनमें से कौन सी मोस्ट सुटेबल फॉर मोस्ट फर्न ड्यू टू द देयर प्रेफरेंस फॉर मोस्ट एनवायरमेंट, इसके पास तो कौन सा एनवायरमेंट प्रेफर करते हैं? डिजर्ट करते हैं, ग्रासलैंड करते हैं, रेन फॉरेस्ट करते हैं या टुंड्रास करते हैं। तो इनको देखो भैया, इनको क्या है, पानी की नीड्स होती है। ठीक है, तो पानी जहाँ को मिलेगा तो रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसी वजह से इनको भी क्या है, जाइडोगैमस कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट इसी को नाम से इसको जानते हैं। स्नैक प्लांट किसको जानते हैं? टेरिडोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ये सब इसी के हैं। ठीक है, और हमारे क्या हैं, सक्सेस लैंड प्लांट कौन है? ये भी हमारे टेरिडोफाइट्स हैं। तो टेरिडोफाइट से हमारे क्या है, प्लांट की एक शुरुआत यहाँ से हो गई थी। एपीफाइटिक फर्म्स ग्रो ओन। एपी मीन्स क्या होते हैं, अदर्स, और फाइटिक मीन्स क्या होता है, प्लांट। ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पे ग्रो होते हैं उनको क्या है, तो क्या है, अदर प्लांट्स पे ग्रो होते हैं, इसी वजह से एपीफाइटिक नाम दिया गया है। 38 है हमारा, द प्रेजेंस ऑफ फर्न कैन इंडिकेट हेल्दी इकोसिस्टम बिकॉज दे कंजप्शन हार्मफुल इंसेक्ट करते हैं, इम्प्रूव एयर क्वालिटी करते हैं, फिक्स नाइट्रोजन करते हैं, इंडिकेट हायर लेवल ऑफ द पॉलिनेशन करते हैं। तो 38 का क्या हमारा हो जाएगा, एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए कैसे हमारे क्या हेल्दी हैं। तो ये क्या काम करते हैं आपको पता है इसमें, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये टेरिडोफाइट्स हमारे, इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी बनाते हैं। फर्न आर ऑफन फाउंड इन अंडर स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट बिकॉज दे रिक्वायर फुल सनलाइट ग्रो करते हैं, आर एडेप्टेड टू एराइड कंडीशन होती है, प्रेफर्ड लो लाइट इंटेंसिटी करते हैं, थ्राइव इन ओपन फ्लीट्स होते हैं। तो हमारे क्या होता है,
इनको क्या चीज़ चाहिए, यहाँ प्रीफर टू लो लाइट कंडीशन देखने को मिलेंगे। लो लाइट होनी चाहिए और थोड़ा सा मॉइस्चर भी वहाँ पे होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे लाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे भूमि कैसी होगी, ड्राई होगी। ठीक, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया भैया, क्यों हो गया 38 के बाद 39 हमारा हो गया। हाँ 39 देखते हैं। फर्न आर ऑफन फाउंड इन द अंडर स्टोरी द फॉरेस्ट बिकॉज दे, अभी बात कर ली थी, हाँ ये तो हो गया था। प्रीफर टू लो लाइट इंडस्ट्री। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 40। फर्न आर पार्स particularly sensitive to the change in the environment making them useful us। कह रहे बहुत सेंसिटिव होते हैं जहाँ एनवायरनमेंट तुरंत चेंज होता है। तो क्या है, बायो इंडिकेटर्स का प्रीफिल या इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं, पॉयनियर स्पीसीज होती हैं और पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। तो ये हमारे क्या है, बायो इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट में ज़रा भी चेंज होते हैं तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो पॉयनियर स्पीसीज हमारी कौन सी होती है, तो हमारे पॉयनियर स्पीसीज हमारी क्या है, ब्रायोफाइट्स होती हैं। तो ब्रायोफाइट्स में कौन होती है, एक मार्केंसिया होती है, इसको याद रखना। ठीक, मार्सिलिया नहीं, मार्सिलिया हमारे क्या है, टेरिडोफाइट में आती है, मार्केंसिया ब्रायोफाइट में आती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है। स्पोर इन टेरिडोफाइट्स आर प्रोड्यूस बाय, स्पोर्स कहाँ से देखने को मिलेंगे, जब म्यूसिस हो जाएगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ स्पोर डिस्पर्स इन टेरिडोफाइट। जब यहाँ पे क्या होता है, इसमें कौन सा स्पोर डिस्पर्स का यहाँ पे मेथड होता है, किसके द्वारा स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्सल होते हैं। तो यहाँ पे क्या एनिमल के थ्रू होता है, बाइंड है, फ्लोवरिंग है, रूट पेनिट्रेशन होगा। तो यहाँ पे एक बाइंड होती है, तो बाइंड के थ्रू जो स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं उनको क्या कैसे कहते हैं, तो क्या एनोफिलस होते हैं, एनोफिलस। ठीक है, एनोफिलस हमारे क्या होते हैं, बाइंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, उसको क्या एनोफिलस के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा हो जाएगा, द आउटर लेयर ऑफ द स्पोर इस क्या होती है, तो एक्साइन होती है, इंटाइन होती है। तो हमारा क्या एक्साइन हो जाएगी, एक्साइन और इंटाइन में दो डिवाइड होता है हमारा स्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, इन टेरिडोफाइट द स्पोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स विद इन। स्पोर का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एंथीडिया होता है, आर्चिगोनिया होता है, स्पोरेंजिया होता है। तो भैया फर्टिलाइजेशन हमारा आर्चिगोनिया में होता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फ्लैशी स्ट्रक्चर लाइक इलेटर्स एंड म्यूसिलेस स्पोर्स। लाइक इलेटर्स कहाँ देखने को मिलेंगे, इलेटर्स की तरह होंगे, बट इलेटर किस में देखने को, ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेंगे, खासकर हमारे किस में, मार्केंसिया में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ तो स्पोर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, नरिशमेंट भी देते और स्पोर्स डिस्पर्सिबल में वर्क करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स करते हैं, एनहांसिंग द फोटोसिंथेसिस करते हैं, एडिंग इन स्पोर्स डिस्पर्स या न्यूट्रिशन स्टोरेज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे स्पोर्स डिस्पर्सल का वर्क करते हैं कौन, इलेटर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, फ्लैशी स्ट्रक्चर। 46 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्रॉन्ट्स इन फर्न। अभी बात करी थी फ्रॉन्ट के बारे में, तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं फ्रॉन्ट हमारे क्या होता है, लिफी स्ट्रक्चर, यानी ये हमारा हो गया। तो ये फ्रॉन्ट के नाम से इसको जानते हैं, पूरे का पूरा जो लिफी स्ट्रक्चर होता है उसको फ्रॉन्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सम फर्न्स हैव अ इवॉल्व्ड एडाप्टेशन लाइक थिक वैक्सी क्यूटिकल लेयर एंड स्टोमेटल। ठीक है, कुछ हमारे जैसे कुछ फर्न होते हैं, इनमें एडोप्टिव कुछ करेक्टर पाया जाता है, जैसे थिक हमारा क्या होगा, वैक्स थिक होंगे, मोटी और वैक्सी क्यूटिकल लेयर पाया जाएगा, स्टोमेटल क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये क्या काम करके, रिड्यूस वाटर लॉस होते हैं, इंक्रीज पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाटर लॉस जहाँ पे क्यूटिकल हो गए और वैक्स लैग होगा, तो इसका मतलब वहाँ पे इंसुलेटर का वर्क करते का, पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगा, मीन्स फुल क्या है, ट्रांसपरेशन को यहाँ पे क्या है, रोकते हैं, इवापोरेशन यहाँ से नहीं होने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, द अरेंजमेंट ऑफ द वेन इन फर्न लीफ इज कॉल्ड। जो कह रहे हैं जो अरेंजमेंट होता है वेन का, वो हमारा क्या किस नाम से जानते हैं, उसको देखते हैं।
तो पैरेलल वेनेशन होता है, रेटिकुलर वेनेशन होता है, पाल्मेट वेनेशन होता है या पिन्नेट वेनेशन होता है। तो यहाँ पे देखो इस हिसाब से तो क्या है, जो रेटिकुलेट है तो रेटिकुलेट सही हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे रेटिकुलेट के द्वारा एक और वर्ड होता तो हमारा फरकेट यहाँ पे लिखा होता, क्या, फरकेट। तो फरकेट हमारा बहुत अच्छा होता वर्ड, और टेरिडोफाइट में फरकेट वेनेशन पाया जाता है। देखो फरकेट वेनेशन क्या होता है, ये फॉर्क लाइक होता है, जैसे आपने देखा चम्मच खाते हैं फॉर्क, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगा, ठीक, फॉर्क लाइक वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, यह लीफ हो गई, तो इसमें क्या है जो रेटिकुलेट वेनेशन हमारा हो जाएगा, ठीक, तो रेटिकुलेट हो गया, फॉर्क लाइक हमारा हो गया, तो फरकेट वेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द राइजोइड्स, का क्या फंक्शन होता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन ही करेंगे और क्या काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा क्या, द प्राइमरी वे इन विच फर्न ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू देयर, स्टेम है, लीव्स है, राइजोम से और रूट्स है, तो राइजोम हमारा हो गया इसको, ठीक है। तो ये हमारे क्या है 50 क्वेश्चन थे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट मुझे करिएगा थोड़ी सी, और कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कैसा भी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।